हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोला गया गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो एक गुलाब जामुन है और उसमें शुगर सिरप यानी कि जो रस होता है वो कितना होता है, अप टू 30%। 30% होता है किसका, उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हम लोग को निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप या कितना रस होगा। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। तो एक गुलाब जामुन, ये देखिए ये गुलाब जामुन है, ठीक है। एक गुलाब जामुन किस शेप का होता है, एक सिलेंडर के शेप होता है, शेप का होता है। तो पहले हम लोग एक तो सिलेंडर बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक गुलाब जामुन है और फिर उसके बाद क्या बोला गया, सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर एंड्स, और इसके दोनों साइड में एक एक हेमिस्फेयर ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है। विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, और इस पूरे गुलाब जामुन का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड डायमीटर इज़ 2.8, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 2.8 है, ठीक है। तो पहले डायमीटर को हम लोग डी लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू 2.8 मिलीमीटर, ठीक है। 2.8 मिलीमीटर होगा यहाँ, सॉरी ये सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक पूरा 2.8 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1.4, और इधर से ये भी हाफ हो जाएगा 1.4। तो इसका भी 1.4, इसका भी 1.4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, इसमें से इधर का 1.4 और इधर का 1.4 दोनों को माइनस करेंगे, -1.4 -1.4 यानी 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेयर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और दो हेमिस्फेयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, देन 2 टू ज़ा 4/3 पाई आर क्यूब। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इसको ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में एच आ जाएगा, प्लस 4/3 आर, ठीक है। तो पाई की जगह पे 22/7, आर हम लोग का 1.4 है, यहाँ पे आर 1.4 है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1.4 इंटू 1.4, और एच हम लोग अभी निकाले थे 2.2, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर अगेन 1.4। इसके आगे हो जाएगा 22/7, देन यहाँ पे 14/10 इंटू 14/10 अंडर ब्रैकेट 2.2 प्लस 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 का 6, 1 बचा में 4 1 ज़ा 4 और 1 5.6/3। अब इसके नीचे 1 है, तो इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, और यहाँ से 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। तो 22 इंटू 2 इंटू 14/10 इंटू 10, और यहाँ पे 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा। देन 3 इंटू 2.2 प्लस 1 इंटू 5.6। इसके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14/100, और इसके नीचे यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6.6 प्लस 5.6। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहते हैं 44 इंटू 14/100 इंटू 6 और 6 12 का 2 वन हैंड में, फिर 6 और 6 12 अगेन हो जाएगा अपॉन 3। अब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, 0 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे आ गया 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 हो जाएगा 154/12,
25 इंटू 122/3, इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये आ गया हम लोग का एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। यहाँ पे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा ऐसा कितना गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसको बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का कितना आया है उसको लिख लेते हैं, दैट इज़ 154/25, 154/25 इंटू 122/30। ये एक गुलाब जामुन का है, ऐसा ऐसा 45 है। ठीक है, तो इसको हम लोग 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का भी निकल जाएगा। इसको काटते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, देन 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 154 इंटू 122 इंटू 3/5 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आगे क्वेश्चन में बोला गया था हम लोग को क्या निकालना था, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, जबकि एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, अब इसका हम लोग 30% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो ये हो जाएगा 154 इंटू 122/3/5 इंटू 10, और इसका क्या करना है, 30% निकालना है। तो इसका 30% निकालने के लिए हम लोग इसको 30/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ का एक ज़ीरो यहाँ का एक ज़ीरो कट गया, देन ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 154 को और 3 को, यहाँ का 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3 इंटू 5 4 3 ज़ा 12 का 2, वन हैंड में 5 3 ज़ा 15 और 1 16 का 6, वन हैंड में 3 1 ज़ा 3 और 1 4, इसके नीचे हो जाएगा 5 इंटू 100। तो जब हम लोग 366 और 462 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा 169,092 अपॉन 5 इंटू 100। और जब हम लोग इस 169,092 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 33818.4, और इसके नीचे हो जाएगा 100। अब नीचे 2 ज़ीरो तो ये पॉइंट 2 डिजिट और इधर आ जाएगा, दैट इज़ 338.184। इसका आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालना था, जो कि हो जाएगा लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं हम लोग। इसमें बोला गया अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज़ इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड के शेप का एक पेन स्टैंड है। तो पहले एक क्यूबॉइड बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से ऐसे हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, और एक इसमें कॉनिकल डिप्रेशन किया गया है। ठीक है, तो कॉनिकल डिप्रेशन किया गया है मतलब कोन के शेप का इसमें होल बनाया गया। तो यहाँ पे एक हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 और 3.5। तो इसका एल बी एच दिया हुआ है, तो एल लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड एच हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबॉइड का। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है हम लोग का 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ दैट इज हाइट हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो हम लोग को क्या करना है, इस पूरे स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें देखिए यहाँ पे 2 एच हो गया, एक ये एच और ये एक ये एच हो गया है क्यूबॉइड का और ये एच हो गया कोन का। तो इसको हम लोग एच डैश मान लेते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉनिकल डिप्रेशंस।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, उसका फॉर्मूला लगा दिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का एच क्या है, एच डैश है, तो यहाँ पे एच डैश ले लेंगे। और ऐसा ऐसा कितना कॉनिकल डिप्रेशन है, 4 है, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इसके नीचे सबका हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, ठीक है। तो L है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, B है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और H है 3.5, तो 3.5 लिख देंगे। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह पे 4, और इसके नीचे 3 आ जाएगा, इंटू पाई की जगह पे 22/7, R कितना है, R है 0.5, तो इसको लिख लेंगे 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि स्क्वायर है, और H है 1.4, तो इसको यहाँ पे 1.4 लिख लिए। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये 15 की जगह पे 15 इंटू 10 की जगह पे 10, 3.5 को लिखेंगे 35/10, माइनस 4/3 इंटू 22/7, 0.5 को लिखेंगे 5/10 इंटू 5/10, और 1.4 को लिखेंगे 14/10। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 15 इंटू 35, माइनस देन 7 और 14 यहाँ से कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, फिर 5 और 10 कटेगा, 5 1 5, 5 2 10, फिर ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और कटेगा 2 2 4, और यहाँ से 2 5 से 10 हो जाएगा, फिर ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचा 2 इंटू 22, ठीक है, और नीचे में बचा 3 इंटू 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 22/3 इंटू 10। फर्दर सॉल्व करते हैं। 35 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 525, माइनस ये 22 2 44/30, इसको काटेंगे 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो इसको आगे लिख लेते हैं, 525 माइनस 22/15। जब हम लोग 22 और 15 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.466, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 525 की जगह पे 525 लिख देंगे, और 525 से 1.466 को माइनस करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।